लेकिन कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो वो इसमें लॉजिक या रैशनल थिंकिंग जोड़ता है कि हाँ आत्मा है तो दिखती क्यों नहीं, या आत्मा है तो दिखाओ, प्रूफ करना उन्हें होता है। तो उनसे मैं ये भी चीज कहना चाहता हूं, सारी चीजें हैं। हमने ऑक्सीजन की खोज करी, ऐसा नहीं था कि खोज करी तो तभी ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन पहले से ही थी। ग्रेविटी खोजी न्यूटन ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब न्यूटन ने खोजी तभी ग्रेविटी बनी, ग्रेविटी पहले से ही थी। परमात्मा से कनेक्टेड रहोगे तो ये गुण ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर बढ़ते जाएंगे और फिर तुम अपने आप को जान पाओगे, और उन गुणों के तहत ही आप सारे काम करते जाओगे। जो भी हो, आप जहाँ भी हो, पढ़ाई करते हो, टीचर हो, हाउस वाइफ हो, पेरेंट हो, बहन हो, भाई हो, बेटी हो, बेटा हो, जो भी हो तुम लाइफ में, जहाँ भी हो, तुम इन गुणों के आधार पर सारे काम करते रहो। ओम शांति। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। अपनी तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले, हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी, सदा महावीर रहने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर यानी ऐसी कौन सी तकदीर है जो श्रेष्ठ है? तकदीर का क्या मतलब है? तकदीर का मतलब है कि हम जो आज तक जीते आए हैं और जी रहे हैं, अपने आप को एक नाम, अपने आप को एक लेबल हमने दिया है, अपने आप को एक टैग दिया है और उसी को हम अपनी पहचान मान रहे हैं। जैसे कि अपने आप को कोई टीचर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई मिनिस्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है, जो भी है, जो भी जिसने अपने लाइफ में किया है, वो उसी को ही अपना एक पहचान मान रहा है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। ये सारी चीजें वो कहता है, जो कि सच नहीं है। एक टेम्परेरी पहचान है, एक मृत्यु तक उसकी वो पहचान है। लेकिन आपकी जो यात्रा है वो जन्म से पहले से ही आती आ रही है और मृत्यु के बाद भी चलती रहेगी। कौन सी पहचान है वो है आत्मिक स्थिति की पहचान, यानी कि तुम एक आत्मा हो। यू आर द पावरफुल सोल, यू आर द पीसफुल सोल। तुम एक आत्मा हो। बट आज तक लगता होगा कि आज तक हमें पता ही नहीं चला। आत्मा तो वही होती है जब मर जाते हैं, और जो डराती है, जो व्हाइट कपड़े पहन के आती है, शायद वही होती है आत्मा, बुरी आत्मा होती है। एक्चुअली आत्मा हम सबके अंदर है। हम ही हैं आत्मा जो बोल रही है। सपोज करिए कोई पेशेंट है, बहुत बीमार है, सडनली वो बीमार हुआ बहुत, तो उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। तो जब भर्ती कर रहे थे तो उसका नाम रजिस्टर में चढ़ा दिया गया कि मिस्टर एक्स है। तो डॉक्टर कह रहे थे कि मिस्टर XYZ को जल्दी से जल्दी आईसीयू में भर्ती करो। कर दिया गया, बड़ी कोशिशें करी, बहुत खर्चा हुआ, लेकिन अंत में अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर उनको बचा नहीं पाए, XYZ पर्सन को। तो बाहर आके उन्हें कहना पड़ा कि आई एम सो सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए, आप डेड बॉडी को ले जा सकते हो। यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है कि जो अंदर जाते हुए XYZ नाम का व्यक्ति था, अब डॉक्टर उसे आप डेड बॉडी कह रहे हैं, अंदर जाते टाइम तो XYZ बोला था। ऐसा क्या हुआ है अंदर? ऐसा क्या हुआ कि जो XYZ था वो कहीं चले गया, अब केवल डेड बॉडी बची है?
वो होते हैं प्राण, और उसी प्राण का नाम है सोल इंग्लिश में, और आत्मा हिंदी में। तो वही आत्मा थी जिसको हम XYZ नाम दिया था, बॉडी पे नाम नहीं था वो। बट हम सोच रहे थे कि बॉडी का ही नाम है XYZ। नहीं, भले हमें वो उस गलत फहमी में हम हैं कि हमारी बॉडी का नाम है, लेकिन वो नाम एक आत्मा का होता है। तो आत्मा ही थी जो चली गई। अब वो XYZ पर्सन से केवल डेड बॉडी बचा है। तो इसका मतलब बॉडी का नाम तो नहीं था वो। अगर बॉडी का नाम होता तो वो बॉडी का नाम ही बोलते। तो जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि आज तक हम अपने को बॉडी ही समझ रहे हैं, जो कि हमारी पहचान ही नहीं है, तो हमारी पहचान है आत्मा। हम एक आत्मा है, और आत्मा का जो निवास स्थान है इस शरीर के, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, जहाँ पे हम औरतें बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर है। बाहर से अगर हम इंडिकेट करें तो वहाँ पर बसती है आत्मा, और कहीं नहीं बसती है शरीर में। और अगर साइंस की भाषा में बोलूं, बायोलॉजी की भाषा में बोलूं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के मध्य में बसती है आत्मा, और वहीं से हमारे मन और बुद्धि को रेगुलेट करती है, और बुद्धि हमारे शरीर को रेगुलेट करता है फिर। तो यहां पर बसती है आत्मा। और जिस आत्मा की एनर्जी होती है, जैसे फोन है, फोन की बैटरी रहती है तो अच्छे से काम करता है, वैसे ये आत्मा है। आत्मा की एनर्जी फुल चार्ज रहती है तो मन और बुद्धि को रेगुलेट करती है, और हर एक काम अच्छे से ही होता है। लेकिन जैसे फ़ोन की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है, अगर चार्ज लॉन्ग टाइम तो यूज़ किया और चार्ज नहीं किया तो फिर फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज होती है। ठीक उसी तरीके से आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है अगर लंबे समय तक उसे पावर हाउस से कनेक्ट नहीं किया गया। अब पावर हाउस क्या है? वह है परमात्मा। तो वहाँ कनेक्ट नहीं करेंगे तो आत्मा की एनर्जी डाउन होती जाएगी, और फिर जो रेगुलेट कर रही थी मन और बुद्धि को, फिर मन और बुद्धि मन मर्जी करने लगती हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो अगर उनके मम्मी पापा उन्हें रेगुलेट नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं रखते हैं, तो वो फिर अपनी मनमानी करने लगेंगे। अगर घर में उन्हें फ्री छोड़ा जाए तो वो सामान को इधर उधर पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे, चीज़ें तोड़ देंगे, कुछ चीज़ गिरा देंगे, बहुत सारी चीज़ें अपनी मन मर्जी करने लगेंगे। लेकिन मम्मी पापा अगर रेगुलेट कर रहे हैं तो वो सब कुछ अच्छा रहता है। तो ठीक उसी तरीके से आत्मा भी है। अगर आत्मा फुली चार्ज है, परमात्मा से कनेक्टेड है, तो फिर मन और बुद्धि अपने आप अच्छे तरीके से काम करते हैं और हर काम आपका सफल होता है। तो इसको चार्ज करने का जो माध्यम है वो है कि अपने आप को सबसे पहले समझना कि हम क्या हैं। वी आर नॉट द बॉडी। वो टैग नहीं है। हमारी जो एक्चुअल पहचान है वो है आत्मा। और इस आत्मा के कुछ गुण होते हैं: शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुखी और खुश। ये जो गुण हैं ये आत्मा के हैं, मूलभूत गुण हैं ये। अगर हम इनको जानेंगे और इनको धारण करेंगे और धारण करके सारे काम करेंगे तो वो जो काम रहेगा वो आत्मिक स्थिति में रहते हुए वो काम होगा। और वही काम तुम्हारा निष्काम कर्म कहलाएगा। जो ये गीता ज्ञान जो भी पढ़ते हो वो केवल पढ़ने नहीं है। इस तरीके से ये समझोगे, इन गुणों को धारण करते हुए सारे काम करोगे, ना तुम झूठ बोलोगे क्योंकि वो तुम्हारे व्यवहार में नहीं होगा, ना तुम्हें गुस्सा आएगा वो तुम्हारे व्यवहार में नहीं होगा, आनंद होगा, कभी तुम्हें दुख होगा ही नहीं। दुख जो होता है या कष्ट वो बॉडी तक सीमित होता है, लेकिन तुम आत्मा हो, तुम बॉडी नहीं हो, तो ये दुख कष्ट तुमसे अलग रहेंगे, तुम इनसे अलग रहोगे। तुम समझोगे कि हाँ, बॉडी कष्ट जो भी है, दुख या कष्ट मेरी बॉडी को है, मुझे नहीं है, मैं इनसे अलग हूँ। बॉडी मेरे लिए एक साधन है, मैं बॉडी नहीं हूँ। जैसे जो ड्राइवर होता है, कार उसके लिए एक साधन होती है, लेकिन वो कार ड्राइवर नहीं होती। या ड्राइवर ऐसा समझ ले कि हाँ मैं ही कार हूँ, तो वो गलत है।
वो अपने को भूल चुका होगा फिर। तो ठीक इसी तरीके से आत्मा से परमात्मा को कनेक्ट करोगे तो वो जो बैटरी डिस्चार्ज हुई है वो ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, और जब वो बढ़ती जाएगी तो वही श्रेष्ठ तकदीर हमारी कहलाएगी। यहाँ पे कुछ अलग से नहीं है कि अलग से कोई श्रेष्ठ तकदीर होगी, वही आत्मा को जानना और अपने गुणों को अंदर भरना, क्योंकि हम सब आज की डेट में डिस्चार्ज हो चुके हैं। छोटी सी बात पे हमें गुस्सा आ जाता है, लड़ाई झगड़े, रिश्ते में अनबन, या कोई कुछ बात बोल रहा है बट वो हम सहन नहीं कर सकते। किसी ने धोखा दिया तो हमें भी धोखा देने की प्रवृत्ति हमारी जाग जाती है कि इसने धोखा दिया, हम भी धोखा देंगे, बदला लेने की प्रवृत्ति, क्योंकि हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम कुछ चीज सहन नहीं कर सकते। टॉलरेंस पावर कम हो चुकी है, क्योंकि आत्मा की जो एनर्जी थी वो काफी डिप्लीट हो चुकी है और मन और बुद्धि अपनी मनमानी करने लग गए हैं, वो जैसा को तैसा बोलने लगते हैं। परमात्मा से कनेक्टेड रहोगे तो ये गुण ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर बढ़ते जाएंगे और फिर तुम अपने आप को जान पाओगे, और उन गुणों के तहत ही आप सारे काम करते जाओगे। जो भी हो, आप जहाँ भी हो, पढ़ाई करते हो, टीचर हो, हाउस वाइफ हो, पेरेंट हो, बहन हो, भाई हो, बेटी हो, बेटा हो, जो भी हो तुम लाइफ में, जहाँ भी हो, तुम इन गुणों के आधार पर सारे काम करते रहो, सफलता तुम्हारे लिए निश्चित है। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर क्या है? श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर है कि अपनी आत्मिक गुणों में रहकर, आत्मिक गुणों को धारण करके, समझते हुए, धारण करते हुए अपने लाइफ में, अपने मनसा वाचा कर्म में वो सारे गुणों को लाकर सारे कर्म करना ही तुम्हारी श्रेष्ठ तस्वीर और श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर है। तो परमात्मा कह रहे हैं अपनी तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले, हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी, सदा महावीर रहने वाले बच्चों के प्रति बाबा बोले। यहां पे देखिए, अपनी तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले, अपनी तकदीर की तस्वीर द्वारा, यानी तकदीर की तस्वीर, तकदीर यानी कि किस्मत, भाग्य, उसकी तस्वीर क्या है? उसकी तस्वीर यह कि हम आत्मिक हैं, हम आत्मा हैं, वही हमारी तकदीर की तस्वीर है। और हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो संबंध है उस परमात्मा से है, क्योंकि परमात्मा इसीलिए बोला गया है आत्माओं में परम है, सोल्स में अल्टीमेट है वो। तो वही हमारी पहचान है, हमारी तकदीर की तस्वीर वो आत्मिक स्थिति है, और इसके द्वारा ही तकदीर बनाने वाले कौन है? परमात्मा। वही हमारी, अगर इस स्थिति में हम रहते हैं, हमारी तकदीर बनाने वाला परमात्मा है, वो खुद हमारी तकदीर बनाएगा, भाग्य लिखेगा हमारा, हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी। जो अपनी तकदीर की तस्वीर को जानते हुए, महसूस करते हुए सारे काम करते हैं, तो वो हर एक परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी रहेंगे, यानी कि हमेशा तैयार रहेंगे, कोई सा भी एग्जाम आ जाए लाइफ का, क्योंकि साथ में उनके परमात्मा रहेगा, सदा महावीर रहने वाले बच्चों के प्रति बाप बोले। आज बाप दादा हर बच्चे की तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं, हर एक ने यथाशक्ति अपनी अपनी तस्वीर तैयार की है, यानी अपने अपने गुण जो हैं वो धारण किए हैं। जैसे आप, हम जो भी हैं, कोई नहीं जानता आत्मा क्या है, कोई नहीं समझता है कि मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर ही आत्मा है, या मैं ही आत्मा हूं, नहीं जानता है, कोई इसको मजाक समझता है, लेकिन कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो वो इसमें लॉजिक या रैशनल थिंकिंग जोड़ता है कि हाँ आत्मा है तो दिखती क्यों नहीं, या आत्मा है तो दिखाओ, प्रूफ करना उन्हें होता है। तो उनसे मैं ये भी चीज कहना चाहता हूं, सारी चीजें हैं,
हमने ऑक्सीजन की खोज करी। ऐसा नहीं था कि खोज करी तो तभी ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन पहले से ही थी। ग्रेविटी खोजी न्यूटन ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब न्यूटन ने खोजी तभी ग्रेविटी बनी, ग्रेविटी पहले से ही थी। ऐसे ही जो एनर्जी है, आत्मा या आत्मा परमात्मा, ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं है। एक्चुअल में अभी इनको खोजा नहीं गया है, और साइंस इसी चीज को सच मानता है कि जो उसने खोजा है, बट वो ये भी नहीं कहता है कि खोजा नहीं है या अभी खोज में निकला नहीं है तो वो उसका अस्तित्व नहीं है। वो ये नहीं मानता है। वो कहता है कि अभी हमने खोजा नहीं है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो साइंस ने जो खोजा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही सत्य है, कि वो है ही नहीं। मंगल ग्रह, इतनी गैलेक्सीज, साइंटिस्ट कितने भी आप प्रिंसिपल सिद्धांत समझ लो साइंटिस्टों के, अगर कोई साइंटिस्ट एक सिद्धांत दे रहा है तो उसके कुछ सालों बाद दूसरा साइंटिस्ट आता है जो उस सिद्धांत को कुछ तोड़ देता है, उसमें कुछ एडिशन जोड़ देता है, कुछ ऐड करता है। इसका मतलब जो पहला साइंटिस्ट था उसने जो भी सिद्धांत दिया था उसमें हमें लगा कि हाँ यही सच है। जैसे पृथ्वी, इस ब्रह्मांड के संबंध में ये था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। फिर बाद में पता चला कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो जो आत्मा है, जो एनर्जी है, वो है, और वही हर चीज रेगुलेट करती है। जैसे फैन है रूम पे या हीटर है, इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है, लेकिन जैसे हीटर को कनेक्ट कर दो पावर सप्लाई से तो हीटर अपना काम करने लगता है, हीट देने लगता है। उसी तरीके से फैन है, उसका बटन दबाओ वो चलने लगता है, तब हमें पता लगता है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी है। या जो बल्ब का फिलामेंट होता है, जो एलईडी है, वो जलती है तब हमें पता चलता है कि हाँ लाइट है। जबकि अगर सारी चीजें बंद हों तो हम श्योर नहीं है कि वो लाइट अभी है या नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से है कि आत्मा भी दिखती नहीं है लेकिन रेगुलेट करती है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तो आत्मा ही रेगुलेट कर रही है तुम्हारे कानों को, मेरे मुंह को, मेरे मन और बुद्धि को। तो मैं कहने में समर्थ हूं, जबकि वो दिखती नहीं है। बट हमें फिजिकल चीजें देखने की आदत है बचपन से ही, कि अगर कुछ है तो वो फिजिकल होनी चाहिए, कुछ है तो उसका प्रूफ होना चाहिए, जो हम देख सकें, उसे प्रैक्टिकल कर सकें कुछ। यही हमारी टेंडेंसी है बचपन से ही, मानव स्वभाव इसी तरीके से। लेकिन जो आत्मा है वो नॉन फिजिकल एंटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को टेस्ट करने का भी कोई ऐसा साधन नहीं बना है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं जिनसे ये मालूम हुआ है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो कि ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा है और बैड एनर्जी हमसे निकलती है, गुड एनर्जी हमसे निकलती है। एक साइंटिफिक रिसर्च हुई थी कि कुछ डब्बे थे पानी का, एक दो बोतलें थी पानी की, और 15 दिनों तक उन दोनों बोतलों को अलग अलग कमरों में रखा गया। एक बोतल को हर दिन बुरा भला यानी कि कहा गया कि तुम गंदे हो, जितना भी बुरा बोल सकते थे वो बुरा बोला गया। दूसरे को हर दिन अच्छी बातें बोली गई, प्यार से, दिल से बोला गया। और 15 दिन बाद क्या हुआ कि जिस पे गंदा बोला गया उसमें जल्दी कीटाणु बनने पैदा हो गए। दूसरा पानी साफ। या एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था कि उसमें एक में कुछ चावल के दाने थे, दूसरे में भी चावल के दाने थे, अलग अलग थे।
एक को बोला गया उल्टा सीधा, दूसरे को प्यार से चीजें बोली गई, तो प्यार वाला चीज काफी लंबा तक टिका, जबकि वो उसको गंदी चीजें बोली गई वो खराब होते गए। यह एक दूसरी चीज है। ये सारे एक्सपेरिमेंट दर्शाते हैं कि जो बोलते हैं ना कि बुरी नज़र अच्छी नज़र, ये होती हैं क्योंकि जैसा हमारा विचार बनता है हमारे माइंड में, वो विचार एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जब बनती है तो हमारी सारी बॉडी में रेडिएट होती है, और बॉडी से रेडिएट होने के बाद इस बॉडी से बाहर निकलती है और हमारे सराउंडिंग में, हमारे वातावरण में फैलती है, और फिर वहां भी जाती हैं जिसके लिए हमने वो विचार बनाया है, चाहे बुरा हो चाहे भला हो, चाहे प्रेम का हो चाहे दुश्मनी का हो, उसको जाएगा ही जाएगा। वो ठीक इसी तरीके से है कि जैसे हम व्हाट्सएप में किसी को हम टेक्स्ट करते हैं तो जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, जिसको हम टाइप करेंगे उसी को जाएगा, न कि किसी दूसरे को। तो ठीक इसी तरीके से भी अगर किसी के लिए हम बुरा सोच रहे हैं, भला सोच रहे हैं, तो ठीक उसी को जाएगा, उसको टच होगा। तो बाबा सुनिए, आज बाप दादा हर बच्चे की तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक ने यथाशक्ति अपनी अपनी तस्वीर तैयार की है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, किसी के अंदर अवगुण है। अगर वो नहीं जानता अपने आप को तो उसके अंदर काफी अवगुण आ चुके हैं। इसमें उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ये समय ही ऐसा है। और इस समय में अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है, अपनी आप की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम एक गलत पहचान में जी रहे हैं और इसी में ही शायद हमारा अंत हो जाएगा, और फिर इसी जन्म मरण के चक्कर में हम फंसते जाएंगे। तो अपनी पहचान जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी शक्ति, अपना बाप जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि हर एक ने यथाशक्ति अपनी अपनी तस्वीर तैयार की है। तस्वीर के अंदर विशेषता रूहानियत की चाहिए। अब देखिए, इमेजेस सबकी बनी है, सबकी अपनी अपनी पहचान है। कोई मजदूर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियरिंग है, कोई हाउसवाइफ है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई होटल्स में काम कर रहे हैं, कोई शेफ है। तो तस्वीर के अंदर विशेषता रूहानियत की चाहिए, यानी कि सारी तस्वीर हमने बना रखी है, सबकी इमेजेस हैं, लेकिन तस्वीर के अंदर जो विशेषता चाहिए वो रूहानियत की चाहिए। क्या मतलब है इसका? जैसे आप सपोज करिए, आप जो भी हैं XYZ, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका काम है, आप वो कर रहे हैं, लेकिन इसमें विशेषता यानी कि जो प्रॉपर्टी चाहिए वो रूहानियत की चाहिए, यानी कि सोल, यानी कि आत्मिक पहचान चाहिए, विशेषता चाहिए। तो कैसे होगी? वो इसी तरीके से होगी कि आप जो काम कर रहे हैं वो करिए, लेकिन सबसे पहले इस काम से, इस इमेज से पीछे एक स्टेप पीछे आ जाओ। इस स्टेप से पीछे आपकी पहचान है कि आप हो कौन। जैसे एक फिल्म है, फिल्म में कोई एक्टर है, वो काम करता है, उसमें रोल निभाता है, जो भी रोल है उसका, लेकिन उस रोल से पहले जब स्क्रिप्ट पढ़ाई गई थी तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसकी एक पहचान थी, और जैसे वो मूवी में आया तो वो उसका एक रोल दूसरा हो गया। ठीक इसी तरीके से हमारा जो रोल है, हम जो कर रहे हैं, हम एक मूवी में एक एक्टर हैं, लेकिन हमारी पहली पहचान क्या है? एक्चुअल पहचान है हमारी आत्मा। वी आर द सोल, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ दैट अल्टीमेट हायर पावर। उस परमात्मा के हम बच्चे हैं, ये हमारी पहचान है, और हम ही आत्मा हैं। जो तुम सुन रहे हो वो आत्मा है, मैं जो बोल रहा हूं वही आत्मा है। नहीं तो मुंह तो मुर्दे के पास भी होता है, दिमाग उसके पास भी होता है, दिल उसके पास भी होता है, सब कुछ होता है, बट वो बोलता क्यों नहीं? क्योंकि बोलने वाला ही चला गया है।
वो समझने वाला, वो सोचने वाला। इसी तरीके से हम वो काम करते हैं। तो अपनी पहचान को जानना बहुत जरूरी है, तो रूहानियत की पहचान होना बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने आप को जानेंगे, अपनी आत्मा को जानेंगे, अपने आत्मा के गुणों को जानेंगे, और फिर गुणों को धारण करते हुए फिर उस परमात्मा को जानेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है ऐसी सेम इमेज वाले, सेम गुणों वाला कौन है जो हमको बनाया है, जो हमको चार्ज कर सकता है। क्योंकि बाहर का कोई भी पर्सन हमें चार्ज नहीं कर सकता। अगर हम अवगुण हमारे अंदर आ चुके हैं तो बाहर का कोई भी पर्सन हमें चार्ज नहीं कर सकता है, भले ज्ञान कितना ही दे दे। लेकिन परमात्मा वो कनेक्शन है जो हमें चार्ज कर सकता है, वही है पावर हाउस, और हम हैं डिस्चार्ज बैटरी। वहीं से हम कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट कैसे होंगे? वो है जोड़ करके। जोड़ यानी कि जिसे योग बोलते हैं। योग का मतलब होता है जोड़, आत्मा का उस परमात्मा से। जैसे वो जोड़ लगता है, योग लगता है, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होती है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा कि जो ऊर्जा होती है, जो ऊष्मा होती है, वो उच्च लेवल से निम्न लेवल की तरफ बहती है। यानी कि अगर कोई लोहे की सरिया आप किसी चूल्हे में रखते हैं या ऐसी भट्टी में रखते हैं, तो सबसे पहले आगे लाल होगी, फिर धीरे 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 करके पीछे लाल होगी। एक टाइम ऐसे आएगा कि आगे सबसे ज्यादा गर्म होगी, पीछे की साइड होगी वो हल्की गर्म होगी, जबकि पीछे की साइड तो तुमने अंदर नहीं रखी थी। इसका मतलब ये है कि जो ऊष्मा का नियम है, जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही है कि एनर्जी उच्च लेवल से निम्न लेवल की तरफ फ्लो होती है। तो वैसे ही जो आत्मा की एनर्जी है, परमात्मा से कनेक्ट करोगे तो वो है हायर पावर हाउस है वो, और वहां से वो एनर्जी ऑटोमेटिक रेडिएट होगी, फ्लो होगी हम आत्माओं के अंदर, और हम आत्माओं के जो गुण हैं वो बढ़ते जाएंगे, और हम फिर संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण आत्मा बन जाएंगे। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि जो भी तस्वीर है, तस्वीर के अंदर विशेषता रूहानियत की होनी चाहिए। यानी कि सारे काम करो लेकिन अपने आत्मिक गुणों में रहकर तब वो काम करो। सपोज करिए कि आप एक टीचर हैं और आप आज तक अपने आप को एक टीचर ही मानते आए हैं कि मैं टीचर हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा फैमिली ये है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है, मेरा घर यहाँ है। वो आप एक टेम्परेरी पहचान बता रहे हो, जबकि एक्चुअल पहचान ये है कि आप एक आत्मा हो, आप एक शांत स्वरूप आत्मा हो, आप एक शक्ति स्वरूप आत्मा हो, आप एक पवित्र स्वरूप आत्मा हो, तुम एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो, तुम आनंद स्वरूप आत्मा हो, तुम खुश और सुखी आत्मा हो, और तुम्हारा जो संबंध है उस परमात्मा से है। परमात्मा का संबंध तुमसे है। परमात्मा हर समय, हर क्षण, हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हाथ परमात्मा के हाथों में है। परमात्मा का आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है। और ये चीजें केवल बोलनी नहीं है, ये धारण करनी है। कर्म और धर्म, कर्म केवल बोलने का होता है, किया, लेकिन धर्म का मतलब होता है कि जो बोल रहे हो वो धारण होना चाहिए तुम्हारे अंदर। वो धारण किया तो वही धर्म कहलाया। वो धर्म धारण हो गया, उसके बाद वो जो तुम काम कर रहे हो, तुम टीचर हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाते हो, करो वो काम। यानी कि अपनी एक्चुअल पहचान में रहते हुए, अपने गुणों को धारण करते हुए फिर सारे काम करना जो भी तुम कर रहे हो। कोई जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई होटल में है, कोई हाउसवाइफ है, कोई हस्बैंड है, कोई मजदूर है। अपनी पहचान को जानते हुए सारे काम करो। तो वही है कि तस्वीर के अंदर, यानी कि जो इमेज आज तक हमने बनाई है, उसके अंदर विशेषता रूहानियत की होनी चाहिए। रूहानियत भरी तस्वीर हर आत्मा को रूहानी बाप की राह बता देती है। यानी कि अगर हमारी वो तस्वीर में रूहानियत है, वो आत्मिक स्थिति है, वो गुण है, फिर हम जो काम कर रहे हैं वही काम और वही रूहानियत की तस्वीर आत्मा को रूहानी बाप यानी कि उस परमात्मा की राह बता देती है। अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। अगर कोई अंधेरा
अंधेरी रात है, काली रात है, अगर एक ही लाइट चमक जाए आसमान से और हमें रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा है, तो एक छोटी सी कुछ सेकंड के लिए एक लाइट पड़ जाए तो हम कुछ कदम, एक डायरेक्शन हमें पता हो जाएगी कि हाँ, रास्ता तो इस डायरेक्शन में है, मैं तो पीछे कहाँ जा रहा था। तो वही एक जो उजाला है वो आत्मिक स्थिति में रहते हुए ही हमें मिलेगा। वो एनर्जी हमारे अंदर आएगी और स्वतः ही परमात्मा की तरफ हमारा कदम बढ़ते जाएंगे। और एक बात सच है कि हम जिसके भी करीब होते हैं वो हमें महसूस होती है, वो हमें फील होता है। जैसे हम आजकल अगर आग के नजदीक रहते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है, और ठंड के यानी कि बर्फ के समीप रहेंगे तो हमें ठंड महसूस होगी। ठीक उसी तरीके से आज का जो कल्चर है, जो समाज है, इसमें बहुत सारी सडन होने वाली चीज है। बीमारी भी कोई सडन आ जाएगी, दुख भी, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी में हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो वो उतना हम परमात्मा के करीब होंगे, और परमात्मा के जितने करीब होंगे तो सिंपल सी बात है कि परमात्मा हमें महसूस होंगे। जैसे बर्फ के केस में हमें ठंड महसूस हो रही थी, आग के केस में हमें गर्माहट महसूस हो रही थी, तो परमात्मा से समीप रहेंगे धीरे धीरे करके तो परमात्मा हमें महसूस होंगे। तो रूहानियत भरी तस्वीर हर आत्मा को रूहानी बाप की राह बता देती है। जैसे लौकिक में बहुत सुंदर बनी हुई तस्वीर अपनी रचयिता की स्मृति दिलाती है कि इसको बनाने वाला कौन है ना। लौकिक यानी कि इस दुनिया संसार में अगर कोई एक सुंदर तस्वीर बनी है तो लोग कहते हैं कि यार इसका वो पेंटर कौन है, किसने बनाया होगा, इसको किसने बनाया होगा। ऐसे ही रूहानी तस्वीर यानी कि श्रेष्ठ तकदीर वाली तस्वीर बनाने वाले बाप के तरफ स्वतः ही आकर्षित करती है। अगर इसे श्रेष्ठ तकदीर वाले हैं तो बाप की तरफ स्वतः ही आकर्षित करती है, यानी कि बाप स्वतः ही तुम्हारे पास आते हैं, या जो भी तुमसे जुड़ता है वो परमात्मा से कनेक्टेड हो जाता है, परमात्मा का टच उसे महसूस होता है। को लगता है कि कुछ तो बात है इसमें, कुछ तो एहसास है, कुछ तो टच है। परमात्मा कहें जैसे इस दुनिया में बहुत सुंदर बनी हुई तस्वीर अपनी रचयिता यानी कि अपने क्रिएटर की स्मृति दिलाती है, याद दिलाती है कि इसको बनाने वाला कौन। ऐसे ही रूहानी तस्वीर यानी कि आत्मिक स्थिति यानी श्रेष्ठ तकदीर वाली तस्वीर बनाने वाले बाप की तरफ स्वतः ही आकर्षित करती है। आपका भाग्य बनाने वाले भगवान की स्वतः याद दिलाता है। ऐसे श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाई है। रूहानी तकदीर यानी चलता फिरता लाइट हाउस, यानी कि वो लाइट रहेगी। अब कितना भी अंधेरा हो, बोलते हैं ना ये घोर कलयुग चल रहा है, घोर अंधेरा है, लेकिन लाइट हाउस तुम चलते फिरते रहोगे, यानी चलते फिरते लाइट हाउस। लाइट हाउस का मतलब ये है कि अपने घोर अंधेरी रात है लेकिन आपका लाइट हाउस यानी कि एक वर्ल्ड हिस्ट्री में है कि एक लाइट हाउस यानी कि समुद्र है, उसकी सीमाएं नहीं पता है। एक लाइट हाउस है एक पहाड़ी पे, जलता रहता है, वो उजाला है वहां पे। तो जो नाव चला रहा होगा, जो जहाज चला रहा होगा पानी का, उसे एक डायरेक्शन पता होती है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो वो लाइट हाउस हम बनते हैं तो हमें देखकर जो आना चाहते हैं उनको एक डायरेक्शन मिलती है कि हाँ इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में परमात्मा हमें मिल सकते हैं, परमात्मा का टच, परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिल सकता है। तो वो लाइट हाउस हमें बनना है, लोगों को लाइट दिखानी है। तो परमात्मा इतना हमें कह रहे हैं, बट हम अपने आप को क्या ही समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे हम अपने आप को इसी छोटी सी इस दुनिया में, इन छोटे छोटे रिश्तों में हमने अपने आप को उलझा दिया है, और इतना उलझा दिया कि हम अपनी पहचान ही भूल गए हैं। उस परमात्मा को तो दूर की बात है।
तो रूहानी तकदीर यानी चलता फिरता लाइट हाउस, अपना भी रास्ता हम स्वयं देख सकें और दूसरों को भी वो रास्ता दिखे, उसकी तरफ जाने का एक दिशा मिले उन्हें। तो चलता फिरता लाइट हाउस का कर्तव्य है हर एक को सही राह दिखाना। चलते फिरते इतने लाइट हाउस क्या कमाल करेंगे। ऐसे बने हो या अब तक बनने के प्लान बना रहे हो, क्योंकि लाइट हाउस बनना का मतलब ही है कि आप उस रूहानियत की तस्वीर में है, वो रूहानियत तुम्हारे अंदर है। वो आ गया तो तुम दो बातें भी बोलो, लोगों को वो एहसास होगा, वो टच होगा। इस बार बाप दादा रिजल्ट देने के लिए आए हैं। इस बार बाप दादा रिजल्ट लेने के लिए आए हैं। जब पेपर यानी इम्तिहान के दिन होते हैं तो उस समय पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन पढ़े हुए का इम्तिहान होता है, एक टेस्ट होता है। तो बाप दादा ने भी संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा बहुत पढ़ाई, अब उसकी रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपनी रिजल्ट से संतुष्ट है, चाहे किया है कि समय प्रमाण या बाप की पढ़ाई प्रमाण, विश्व के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया है। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सभी प्रमाण में श्रेष्ठ प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण ही। तो ऐसे बने हो जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि इन्हें पढ़ाने वाला या बनाने वाला सर्वशक्तिवान बाप है। प्रत्यक्ष प्रमाण ही बाप का प्रत्यक्ष करने का सहज और श्रेष्ठ साधन है। ये सारी बातें परमात्मा कह रहा है। इस साधन को अपनाया है, प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया। यानी कि कुछ प्रूफ देने की जरूरत ना पड़े, बस तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा में वो सारी चीजें झलके हैं। जब वो सारी चीजें झलकती हैं तो कुछ भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया। सहज है या मुश्किल है? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जो हो, जिसके हो उसी स्मृति में रहना। जो हो यानी कि आत्मिक स्थिति, अपने आप को इस बॉडी से अलग समझना, उस परमात्मा के निकट समझना और उसी की याद में रहना। याद में रहने का मतलब ये नहीं है कि या तुम आंखें बंद कर रही हैं, इस संसार से, परिवार से तुम्हारा रिश्ता नाता एकदम कहीं दूर जाके बसे हो पहाड़ियों पे तपस्या करने। नहीं, ये ऐसा टाइम नहीं है। वो सतयुग द्वापर युग का समय था जब तपस्या करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, काफी कठोर तप करना पड़ता था परमात्मा को पाने के लिए। पर परमात्मा तो अभी स्वयं आ रखे। ये है संगम युग, कलयुग का अंतिम और सतयुग का स्टार्टिंग का समय है। इन दोनों टाइम के बीच में एक काल पड़ता है, एक समय पीरियड पड़ता है, जिसे कहते हैं संगम काल, कॉन्फ्लुएंस एज। यहाँ पे स्वयं परमात्मा आए हैं और परमात्मा ये ज्ञान हमें दे रहे हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा परमात्मा कह रहे हैं कि ये चीजें देखो, सहज है या मुश्किल है। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो उसी स्मृति में रहना, वो मुश्किल होता है। अपने आप को याद करना किसको मुश्किल लगता है? टेम्परेरी पार्ट बजाने के समय अपना टेम्परेरी टाइम का स्मृति में रखना मुश्किल होता है। जैसे कोई फीमेल से मेल बनेगा तो फिर भी पार्ट बजाते बजाते फीमेल का रूप कब स्मृति में आ जाएगा, लेकिन निजी रूप कब भूलता नहीं है। तो आप जो हो, जिसके हो और जहां के हो, वो अनादि निजी स्वरूप, अनादि बाप, अनादि स्थान है, न कि टेम्परेरी। अनादि की स्मृति सहज होती है या मुश्किल? प्रत्यक्ष प्रमाण यानी अनादि रूप में स्थित रहना, वही हमारी एक्चुअल पहचान है। तो
इस स्वरूप में रहना मुश्किल नहीं है, फिर भी भूल जाते हो यार तुम। वास्तव में भूलना मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि भूल नहीं सकते, ये हमारे मूलभूत गुण हैं। क्योंकि भूलकर जो स्वरूप स्मृति में लाते हो वो अनादि नहीं है, मध्यकाल का है। मध्यकाल यानी द्वापर का समय, जो मध्यकाल का स्वरूप मुश्किल याद आता है। यह यथार्थ नहीं लेकिन अयथार्थ है। बाप दादा रिजल्ट लेने आए हैं खास पुराणों से, जिन्होंने विशेष उल्लंघनों द्वारा यानी कि एक्सक्यूजेस द्वारा आह्वान किया है। पुराणों का आह्वान करना यानी रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया था, जैसे नयों को सुनाते हो, बाप का आना, अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखना, क्योंकि बाप का आना यानी वापस ले जाना या पुरानी दुनिया का परिवर्तन करना। वैसे ही आपको बाप का बुलाना यानी रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। तो पेपर के लिए तैयार हो ना। विश्व को परिवर्तन करने की हलचल देखते हुए अचल हो, स्वयं को हलचल कराने वाले निमित्त समझते हो या अब तक अपने ही हलचल में हो। बाप दादा हिलाने के पेपर लेते हैं, अचल रहेंगे या डगमग होंगे, रेडी हो या एवर रेडी हो, तैयार हो या सदा के लिए तैयार हो। रिजल्ट क्या है? स्वयं के संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर या कोई न कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर, सर्व से संस्कार मिलाने के पेपर। अब तक इन छोटे छोटे हद के पेपर में भी हलचल में आते हो या अचल हो। बेहद के पेपर यानी अनादि तत्वों द्वारा पेपर, बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, बेहद सृष्टि के तमोप्रधान अशुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा पेपर। ऐसे बेहद के पेपर देने के लिए पहले हैं स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर। इन सब पेपरों से पहले है स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर, छोटे से ब्राह्मण संसार द्वारा या ब्राह्मणों के संस्कारों द्वारा आया हुआ पेपर। यह कच्चा इम्तिहान है या पक्का इम्तिहान है, जिसे 6 महीने का और 12 मास का पक्का इम्तिहान होता है ना। तो हद का पेपर देकर पास हो गए हो। हद का पेपर यानी कि इस दुनिया में अगर तुम सफल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी चीजों में सफल हो। तो वो हद के पेपर में अगर तुम पास हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे पेपर में पास हो गए, आत्मिक पेपर में पास हो गए। तो हद का पेपर दे के पास हो गए हो? नहीं, अभी बेहद का पेपर शुरू कहाँ हुआ है। इसी तरह अपने आप को चेक करो। किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में पासिंग मार्क्स